नमस्कार दर्शक मित्रों, आस्था मैगजीन .न्यूज में मैं रेणुका पांगरकर आप सबका स्वागत करती हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के समाचार की ओर। रूसी मिसाइल अटैक में 47 यूक्रेनी नागरिक मारे गए। जेलेंस्की बोले, पुतिन को नहीं रोका तो मिट जाएगा यूरोप। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग के 10वें दिन रूस ने यूक्रेन की रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि जाइटोमिर शहर में रूसी अटैक में उसके 47 नागरिकों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस ने कहा कि हमला क्लस्टर बम से किया गया था। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रेसिडेंशियल इलाकों में भी लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेन में पाकिस्तान और नाइजीरियन स्टूडेंट भारतीय छात्रों को टॉर्चर कर उनका सामान तक छीन रहे। छात्रों ने बताया कि हम बड़ी मुश्किल से रोमानिया तक पहुंच सके थे, वहां से हमें स्वदेश वापस लाया गया। यूक्रेन के अधिकांश इलाके युद्धग्रस्त हैं। यहां से छात्रों और नागरिकों को निकालना बहुत ज़रूरी है। अभिभावकों ने बताया कि गुजरात के 80 से 85 छात्र पिछले 48 घंटों से -10 डिग्री तापमान में बॉर्डर में फंसे हुए हैं। जुमे की नमाज के दौरान पाकिस्तान की मस्जिद में ब्लास्ट। पाकिस्तान के पेशावर में आतंकियों ने एक शिया मस्जिद पर हमला कर 60 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली है। 150 से भी ज़्यादा घायल हुए हैं। हमले के वक्त नमाज अदा की जा रही थी, तभी 2 आतंकी आए और फायरिंग कर दी। इनमें से एक को पुलिस ने गेट पर ही मार गिराया। दूसरा आतंकी मस्जिद में घुस गया और खुद को बम से उड़ा लिया। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान में मौसम ले रहा करवट। उत्तर भारत के इन राज्यों में बारिश की संभावना। देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होने से ठंड से राहत मिलते दिख रही है। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में कुछ हिस्सों में बारिश की पूरी संभावना बनी हुई है। मणिपुर में दूसरे और आखिरी चरण में लोग 22 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग करेंगे। 2 महिला उम्मीदवार समेत कुल 92 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 28 फरवरी यानी सोमवार को राज्य की कुल 60 सीटों में से 38 सीटों पर वोट डाले गए थे। काशी में अचानक रेलवे स्टेशन पहुंचे मोदी। प्लेटफॉर्म 1 पर भीड़ में खड़ी बुजुर्ग महिला के पैर छुए। विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आए थे। रात लगभग 8:40 बजे वह BLW स्थित गेस्ट हाउस पहुंचे। गेस्ट हाउस में मौजूद कुछ भाजपा नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। लगभग 2 घंटे बाद गेस्ट हाउस से वह निकल गए और कैंट रेलवे स्टेशन पहुंचे। त्रिपुरा में ढोल के बाद पीएम मोदी ने वाराणसी में आजमाया डमरू पर हाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर में दिखा खास अंदाज। काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी का पुजारियों ने डमरू बजाकर स्वागत किया। मंदिर के बाहर पीएम ने पुजारी के हाथ से डमरू लेकर खुद बजाया। पीएम मोदी ने डमरू बजाने की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। ये कोई पहली बार नहीं है कि जब पीएम का ऐसा रूप देखने को मिला। पीएम मोदी अक्सर इस तरह की खबरों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। महंगे होते क्रूड ऑयल के बीच पेट्रोल डीजल की नए रेट्स जारी। तेल कंपनियों ने पिछले दिनों लखनऊ, गुरुग्राम, जयपुर, पटना जैसे राज्यों की राजधानियों में तेल की कीमतों में बदलाव किया है। हालांकि करीब 4 महीने से दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। इसके बावजूद मुंबई में अब भी पेट्रोल की कीमत सबसे ज़्यादा 110 रुपये प्रति लीटर के आसपास पहुंच चुकी है। भारत में फूटेगा महंगाई का बम। गेहूं से लेकर LPG सिलेंडर तक महंगी हो सकती है चीजें। रशिया यूक्रेन युद्ध का असर भारत में भी नजर आने लगा है तथा आने वाले दिनों में महंगाई अनियंत्रित हो सकती है। यूक्रेन में 1 सप्ताह की लड़ाई ने ग्लोबल इकोनॉमी की चूल्हे हिलाकर रख दिए हैं। पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों से रूस अलग थलग पड़ गया है। उसकी करेंसी तथा फाइनेंशियल एसेट बुरी तरह से प्रभावित है तथा एनर्जी और खाद्यान्नों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। अगले हफ्ते पेट्रोल डीजल के दाम 12 रुपए तक बढ़ सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कीमत बढ़ाने की जरूरत। पेट्रोल और डीजल के दाम 16 मार्च तक 12 रुपए प्रति लीटर से भी अधिक बढ़ाए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसकी सख्त जरूरत भी है। बता दें कि उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने के कारण बीते 4 महीनों से ईंधन के दाम नहीं बढ़े हैं। गुजरात के कुछ भागों में बेमौसम बारिश की संभावना। राज्य में अगले सप्ताह की शुरुआत में कुछ भागों में बेमौसम बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम के बदले मिजाज के चलते शुक्रवार को अधिकांश भागों में तापमान में कमी आई है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में आगामी 7 मार्च को दक्षिण गुजरात के डांग, तापी, नर्मदा जिले में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा 8 मार्च को भी राज्य के गुजरात रीजन के पंचमहाल, दाहोद, महिसागर, छोटा उदेपुर, वडोदरा, सूरत, डांग, तापी एवं नर्मदा जिलों में कुछ भागों में हल्की बारिश होने के आसार हैं।
गुजरात में 2 साल में 606.41 करोड़ रुपए की शराब और नशीले पदार्थ पकड़े गए। 4000 आरोपी अब भी फरार। राज्य में शराब पर प्रतिबंध है, लेकिन वह सिर्फ कागजों पर ही साबित हो रहा है। पड़ोसी राज्यों से गुजरात में विदेशी शराब पहुंचाए जाने के अनेक मामले सामने आए हैं। ऐसे में गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों ने विदेशी शराब और अन्य नशीले पदार्थों को लेकर मुख्यमंत्री को सवाल पूछा था। सवाल के जवाब में सरकार ने लिखित में बताया कि राज्य में पिछले 2 साल में 606.41 करोड़ रुपए की विदेशी शराब और नशीली पदार्थ को जब्त किया गया। वहीं 4000 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई अभी भी बाकी है। गुजरात में होने वाले डेफ एक्सपो 2022 को सरकार ने किया स्थगित। गुजरात के गांधीनगर में 10 से 14 मार्च तक आयोजित होने वाली प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 को स्थगित करने की घोषणा की है। साथ ही कहा गया है कि नई तारीखों के बारे में नियम समय में सूचित किया जाएगा। इस प्रदर्शनी में अमेरिका, रूस, फ्रांस सहित विभिन्न देशों की 1000 से अधिक कंपनियां और यूरोप के अन्य हिस्सों की द्विवार्षिक कार्यक्रम भी भाग लेने वाले थे। गुजरात के मछुआरों, पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना ब्याज मिलेगा ऋण। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि गुजरात के किसानों की तरह ही मछुआरों और पशुपालकों को भी किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना ब्याज के ऋण मिल सकेगा। राज्य सरकार ने गुरुवार को पेश किए 2022-23 के बजट में किसानों की तरह केसीसी ऋण पर मछुआरों पशुपालकों को भी 4% ब्याज राहत देने की घोषणा की है। रूपाला ने शुक्रवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मछुआरों और पशुपालकों को भी केसीसी पर 4% ब्याज की छूट देकर 0% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा करने वाला गुजरात संभवतः देश का पहला राज्य बन गया है। ऐसे ही समाचार और देश विदेश की खबरों को सुनने के लिए हमारे आस्था magazine.news को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। સંસ્કારોનું સિંચન કરતું પારિવારિક મેગેઝિન એટલે આસ્થા ગુજરાતી મેગેઝિન એન્ડ ડિજિટલ વેબ ન્યૂઝ પોર્ટલ. આસ્થા સમાચારોનું સચોટ માધ્યમ. વધારે માહિતી